अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दिस इज अब्दुल रज़ाक, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी that will be explained Boyle's law, Charles law, Avogadro's law. Today our topic that is Boyle's law. Boyle's law basically ये लॉ किसने पेश किया ये मैं आपको बताता चलूं। हमारे पास एक नेचुरल फिलोसफर केमिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। इनका नाम क्या है? रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने इस लॉ को एक्सप्लेन किया 1662 में रॉबर्ट बॉयल जो है हमारे केमिस्ट हैं, नेचुरल फिलोसफर हैं, इन्होंने बेटा इस लॉ को एक्सप्लेन किया। इस लॉ में हमारे पास जो मेन चीजें हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, जिन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारे पास तीन है। नंबर वन दैट इज प्रेशर, नंबर टू दैट इज वॉल्यूम, एंड नंबर थ्री दैट इज टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एक बात याद रखिएगा, आपका जो बॉयल लॉ ना ये आइडियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। इससे हमें क्या हमारे लिए आसानियां हुई हमारी डेली लाइफ में, तो ये सारी चीजें बेटा आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तीन हमारे पास चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। मेरे ये मेन हेडिंग जो है मैंने लिखा प्रेशर, वॉल्यूम, रिलेशनशिप। तो मतलब हमारा जो रिलेशनशिप होगा इन तीन टर्म्स के दरमियान होगा। यहाँ पे अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें, पहली बात बेटा आपको एक और आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं, ये जो टॉपिक है ना आपका बॉयल लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप बोर्ड का कोई भी पास्ट पेपर उठा के देख लें तो वहां पे आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन हर साल हर पेपर के अंदर, फर्स्ट टाइम अगर आ गया है तो सेकंड टाइम नहीं आएगा, कम से कम एक टाइम जो है ये फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप में ये लाजमी आपके पेपर्स के अंदर आया है। तो इसीलिए मैं आपको अगर कोई बच्चा मेरे से कहे कि सर हमें कोई एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन बता दें जिसको हम तैयार करें और पेपर के अंदर आ जाए, तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो इसको आपने अच्छे से समझना है और अच्छे से तैयार करना है। जैसे मैंने आपके सामने ये हेडिंग्स बनाई, ये फर्स्ट पे स्टेटमेंट दे दें, ठीक है। सेकंड पे मैथमेटिकल डेरिवेशन है, फिर इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इन सारी हेडिंग्स को इसी तरह से आपने लेके चलना है। तो आए बेटा सबसे पहले इसकी ये जो स्टेटमेंट है, बॉयल लॉ की स्टेटमेंट क्या है? बॉयल लॉ ने कहा था दिस लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम, नंबर वन पे हमारे पास क्या चीज है? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। हमारे पास कोई भी अगर गैस आइडियल दी गई है तो उसका जो गिवन मास हमारे पास मौजूद होगा, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम उर्दू में इसको बोलते हैं हुजम, ठीक है। ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद क्या है कि ये उलट होता है। क्या होता है? उलट होता है। अलिफ के ऊपर पेज लगाने, ये उलट होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। प्रेशर से मुराद क्या है? यहाँ पे किसी चीज के ऊपर जो आप दबाव लगाएंगे उसको हम प्रेशर का नाम देंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे जो मेन चीज है इसको आपने माइंड में रखना है। हमारा जो टेम्परेचर होगा जहां पे ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट से मुराद क्या है? यानी कि फिक्स्ड रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि लॉन्ग क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो इसको आप लॉन्ग के लिए अच्छे से तैयार करें। अगर बिलफर्ज ऐसा हो जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं आता, तो इस टॉपिक में से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला जो टॉपिक है हमारे पास चार्ल्स लॉ है, बॉयल लॉ है, तो इनकी डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पूछी जाती है। और ये मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। अगर शॉर्ट के लिए तो आपने इसमें क्या लिखना है और लॉन्ग के लिए तो आपने इसमें क्या लिखना है। तो आए बेटा नंबर 2 पे इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं।
हमने बोला था ये डेफिनेशन से ही इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके पास क्रिएट हो रही है कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उलट है किसके, आपके प्रेशर के। ये हमारे पास क्या चीज मौजूद है, यहाँ पे आपका प्रेशर जो है ये वॉल्यूम के उलट होता है। तो ये देखें वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। ये आपका वॉल्यूम का सिंबल V होता है, प्रेशर का आपका सिंबल जो है वो P होता है। तो इसी तरह से अगर आप अपना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है, इसका सिंबल आप खत्म करेंगे तो इसकी जगह पे आप इक्वल लगा के और आपका जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू K/P। ठीक है, तो आप कांस्टेंट को एक साइड पे कर लें तो बाकी आपके पास जो टर्म बचेगी वो V इनटू क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और आपकी डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अलावा एक और डेफिनेशन यहाँ पे आपकी बन सकती है कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये भी आपके पास क्या है, इसकी दूसरी डेफिनेशन है। तो आपने कोशिश करनी है यही डेफिनेशन जो है इसको लेके चलें मेन हेडिंग में, यहाँ पे आके आप दूसरी डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आपका जो के है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। तो आप P1 V1 ये आपके पास प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 है, और ये किसके इक्वल होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी तरह से P2 और V2 आपके पास ये आ जाएगा। अब P1 V1 क्या है, P2 और V2 क्या है, आए इस तरफ देखते हैं। बेटा जो P1 है ये हमारे पास होता है इनिशियल प्रेशर, मतलब ऐसा प्रेशर, वो वैल्यू जो आप फर्स्ट टाइम जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हमने कैसे इनिशियल और फाइनल इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जो आपने फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन की उसको बोलेंगे इनिशियल प्रेशर, और जो आपके पास V1 है इसको बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम, और P2 फाइनल प्रेशर, V2 जो है आपके पास वो क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल मतलब जो आपने जितना एक्सपेरिमेंट जितनी देर लेके चलना था, 5 मिनट के अंदर वो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, उसके अंदर आपके पास जितनी भी ये वैल्यूज आई वो आपने कैलकुलेट कर ली, तो वो आपकी जो वैल्यूज होंगी इनिशियल से लेके फाइनल तक चलेंगी। तो आए देखें नेक्स्ट क्या है, कहते जी एज बोथ इक्वेशन हैव सेम कांस्टेंट। कहते जैसा कि आप जानते हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर इनका जो कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट है K होता है। दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। दोनों इक्वेशन के अंदर इनका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो सेम है, तो इनके वेरिएबल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल टू ईच अदर। वेरिएबल से मुराद के ऐसी टर्म जो चेंज हो जाए। ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आपके पास बेटा इनकी वेरिएबल्स एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ये आपकी जो फाइनल जो है ये आपके पास आ जाएगा P1 और V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसमें इनिशियल से लेके फाइनल तक आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे किया जाता है। हमेशा बेटा एक बात याद रखिएगा, साइंस जो है वो अंदाजों से नहीं बल्कि तजर्बात से बनती है। जितने भी आपके पास साइंस बन चुकी है तो ये सिर्फ अंदाजा लगाना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको एक्सपेरिमेंटली, इसको तजर्बात कर करके फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें आई हैं। हमें तो आज एक ये सॉफ्ट फॉर्म में डाटा मिल गया है कि ये हमारा टॉपिक है, ये आपने ये करना है। ये बेटा पहले जो हमारे पास जैसे रॉबर्ट बॉयल हैं, जाबर बिन हयान है, इसके अलावा मूजले है, काफ़ी हमारे पास केमिस्ट हैं जिन्होंने इनको डीपली स्टडी किया। उनकी मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें हमारे पास आज मौजूद है। तो इसकी बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल लॉ क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपके सामने एग्जांपल ली है, जहाँ पे बेटा हमारे पास ये जो फर्स्ट बीकर है ना, इसके अंदर ये आपके पास गैस मौजूद है, गैस के पार्टिकल्स मौजूद है। एंड यू नो गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान वेकेंट स्पेस होती है, काफ़ी ज़्यादा गैप मौजूद होते हैं। आप जैसे सुबह स्कूल आने से पहले अगर आप परफ्यूम लगा के आए तो आपने परफ्यूम इधर खड़े होकर लगाई, लेकिन आपके पूरे घर के अंदर, उस पूरे एरिया के अंदर उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मूव कर रही होती है, फैल चुकी होती है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, इनको जैसे ही स्पेस मिलती जाती है तो ये मूव करते जाते हैं। ये बात याद रखिएगा।
तो ये बेटा हमारे पास गैस है और उसके पार्टिकल हैं। इसमें हमारे पास जो गैस का जो वॉल्यूम है ना वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब मैं करने क्या लगा हूं, इस सिलेंडर के ऊपर मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया और यहां पे मैं जो प्रेशर अप्लाई करूंगा वो 2 atm प्रेशर होगा। जैसे बेटा मैंने ये प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया 2 atm, तो इसने थोड़ा सा आपके गैस के जो पार्टिकल्स है उसको कंप्रेस किया, दबाया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी गैस के पार्टिकल्स के ऊपर, ये जो मेरे पास गैस के पार्टिकल्स, यही गैस के पार्टिकल्स हैं, जहां पे मैंने दूसरा काम क्या किया, मैंने यहां पे प्रेशर डबल कर दिया। कितना कर दिया जी, मैंने बेटा 4 atm कर दिया। जैसे मैंने 4 atm प्रेशर किया तो इसका जो वॉल्यूम है कंप्रेस होने के बाद, दबने के बाद आपके पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये जो आपके पास हैं जी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये पूछ लिया जाता है कि अगर आपका प्रेशर इतना था तो फिर आपका वॉल्यूम कितना था, आप प्रेशर बढ़ा देंगे वॉल्यूम कितना होगा, मजीद बढ़ाएंगे तो कितना होगा। तो ये टॉपिक बेटा आपने यहाँ पे आके इसको एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करना है। अच्छा जी, जैसे आपने 4 atm प्रेशर किया तो आपका जो गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया। और अब नेक्स्ट जो है, ब्रेक कर दी थी और अच्छा जी, ये आपने 4 atm प्रेशर किया तो आपका जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। यहां से हमें पता चल रहा है हमारा जो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी, सॉरी आपकी मैथमेटिकल जो डेरिवेशन थी, ये इस चीज को प्रूव कर रही है कि एक चीज के बढ़ने से अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो आपका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, वही हमारे पास गैस के पार्टिकल्स भाईजान मौजूद हैं। तो हमने यहां पे किया क्या, हमने यहां पे जो प्रेशर था वो 6 atm कर दिया, प्रेशर मजीद बढ़ा दिया। अब जैसे प्रेशर मजीद बढ़ाएंगे, ये मूवेबल सिस्टम है तो ये इसको मजीद क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। आप बलून लें, उसके अंदर गैस फिल कर तो उसको अपने हाथों से कंप्रेस करें। तो जैसे कंप्रेस, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे वो ज्यादा कंप्रेस होगा, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे आपने 6 atm प्रेशर किया तो इसका जो हमारे पास गैस का जो वॉल्यूम था वो हो गया 0.33 डेसीमीटर क्यूब। इतना आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बेटा आपने मजीद अपना जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देना है, 8 atm कर देना। और यहां पे जो आपके गैस के पार्टिकल्स हैं वो हाईली कंप्रेस्ड हो जाएंगे। रीजन क्या, आपने यहां पे प्रेशर बढ़ाया और जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, जैसे आपने इसको मजीद कंप्रेस किया तो इसकी जो गैस के पार्टिकल है वो हाईली कंप्रेस्ड हो गए और इसका प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपकी जो गैस वॉल्यूम है वो आपका क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह से बेटा अगर आप इसको ऑपोजिट लेके चलेंगे ना, देखें हमारे पास वॉल्यूम इतना था, प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम इतना, हमने प्रेशर कम किया वॉल्यूम मजीद बढ़ गया, फिर हमने प्रेशर कम किया वॉल्यूम मजीद बढ़ गया, और हमने प्रेशर कम किया तो इसका आपके पास जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। इनका जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो बेटा इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार अच्छे से करना है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि बोर्ड के अंदर बहुत दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। अगर आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन है, किसी चीज की आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक और बात, अगर आए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ले जी अगर ये आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, उसमें सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, थोड़ा सा इसका इंट्रो लिख दें कि रॉबर्ट बॉयल ने 1662 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया और इसकी डेफिनेशन लिख दी और सिंपल इसकी ये आप मैथमेटिकल डेरिवेशन लिख देंगे। यहां तक आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दी है। कुछ जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही बातें बुक के अंदर लिखी हुई हैं। ये सारी बातें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, तो ये आपने इसको वहां से बुक से बाकी चीजें ऐड कर लेनी है। तो ये बेटा आपका था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मेरे से फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।